हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिकल साइंस लैब पर। मैं योगेंद्र सिंह आपके लिए लेके आया हूँ केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए क्या होता है जब। तो इसमें मैं आज आपको केमिस्ट्री की कुछ रिएक्शंस बताने वाला हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। देखिए, हम पहली रिएक्शन देखने वाले हैं। मीथेन का दहन कराया जाता है। एग्जाम में पूछा जाएगा केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, तो ध्यान से देखेंगे हम मीथेन का। तो हमें मीथेन का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। CH4 को हम मीथेन कहते हैं। दहन, जब भी कार्बनिक यौगिक का दहन होता है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, यानी हमें प्रेजेंस होगी ऑक्सीजन की। वायु में ऑक्सीजन होती है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में दहन होगा, O2 की प्रेजेंस में। ठीक है, दहन कराएंगे तो दहन हम ऐसे लिखेंगे, या हम ऐसे त्रिभुज का साइन बना सकते हैं। गर्म करा रहे हैं, गर्म कराने पर ये कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस बनेगी। साथ में ये हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हैं, ये 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके जल बनाएंगे, जल H2O बनाएंगे। अब देखना यह है कि संतुलित है या रिएक्शन नहीं। साथ में इसके ऊष्मा निकलेगी, ऊष्मा। इस अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन भी होगा, देखिए ध्यान से। देखिए 4H हैं, 4H को संतुलित करने के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, यानी 2H2, 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट हैं। कार्बन 1 है, यहाँ कार्बन है। ऑक्सीजन 2 हैं, इधर 2 हैं, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ टोटल 4 ऑक्सीजन है। 4 ऑक्सीजन करने के लिए ऑक्सीजन से पूर्व आप 2 लगा देंगे। ये ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया के दाईं एवं बाईं ओर परमाणुओं की संख्या समान होती है। तो हमने जाना कि मीथेन का दहन करेंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल, साथ में हमें ऊष्मा मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट अभिक्रिया को देखते हैं। अभिक्रिया है हमारी सेकेंड। एथिल अल्कोहल की अधिक मात्रा को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। तो हम देखने वाले हैं एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल सामान्यतः ये शराब है, दारू है। एथिल अल्कोहल C2H5OH, C2H5OH, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं CH3CH2OH। यह है एथिल अल्कोहल। IUPAC नाम इसका एथेनॉल है, IUPAC नाम इसका एथेनॉल है। इसकी अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे H2SO4, H2SO4 को मैं इस तरीके से लिख दे रहा हूँ HH और SO4। ये है हमारा सांद्र हमने यहाँ लिया है। अब आप देखेंगे कि ये वाला H और ये OH आपस में क्रिया कर जाएंगे और क्रिया करके जल का एक अणु बनाएंगे। इसको हम कर रहे हैं गर्म कर रहे हैं, तो ये बनेगा CH3CH2HSO4। इसका नाम है, देखिए CH3CH2 को एथिल कहते हैं, ये हाइड्रोजन है और ये सल्फेट है, तो इसको कहेंगे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये जो अभिक्रिया हो रही है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रही है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यदि इसको केल्विन में लिखना है तो 273 ऐड कर देंगे, और 273 ऐड करते ही ये हो जाएगी 373 केल्विन। तो केल्विन में भी बता सकते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करा के ये बन जाएगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट अब आगे गर्म होगा, क्योंकि ये एथिल अल्कोहल अधिक में लिया है। अधिक का मतलब है अधिक मात्रा में, जितनी अभिक्रिया में आवश्यकता होगी। तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को हम ले रहे हैं CH3CH2HSO4 प्लस हम ले रहे हैं एथिल अल्कोहल
CH2OH। मैंने एथिल एल्कोहल के अणु को उल्टा करके लिख दिया है जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए ध्यान से, यहाँ से हाइड्रोजन और ये HSO4 आपस में क्रिया करेंगे और आपस में क्रिया करके ये बन जाएगा H2SO4 और बचने वाला पदार्थ जो हमारा मेन प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3CH2O CH2CH3। ध्यान से देखिए, ये जो अभिक्रिया है ये आपकी अभिक्रिया 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर कंप्लीट होगी। इसी को हम अगर केल्विन में लिखें तो केल्विन में लिखेंगे कि 273 ऐड करके। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, CH3 CH2O CH2 CH3, इसको हम कहते हैं ईथर। ईथर कहते हैं और ईथर का नाम है डाई एथिल ईथर, क्योंकि यहाँ पर एथिल यहाँ पर एथिल, एथिल ये 2 बार है तो इसको कहते हैं डाई एथिल ईथर। हम नाम लिख सकते हैं डाई एथिल ईथर। ठीक है, आईपीसी नाम की बात करें तो इसका आईपीसी नामकरण भी कर सकते हैं। आईपीसी नामकरण है इसका एथॉक्सी एथेन। एथॉक्सी एथेन इसका आईपीसी नाम है, तो हम आईपीसी नाम भी कर सकते हैं साथ में। इस तरीके से ये हमारी अभिक्रिया कंप्लीट होती है।